पिछले वीडियो में हमने जुपिटर के कार्य तत्व के बारे में जाना। इस वीडियो में दोस्तों शनि के बारे में डिस्कस करेंगे। शनि दोस्तों जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं डिटेल में। तो आकार में एक तो जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में दोस्तों 29.5 वर्षों का समय लगता है। मतलब अराउंड जब 30 साल होता है तो ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति शनि रिटर्न हो गए। शनि रिटर्न का मतलब है कि शनि 30 सालों तक बहुत पीड़ा देगा, बट 30 साल बाद, क्योंकि शनि स्लो है ना, शनि सब कुछ स्लो स्लो देता है, स्लोनेस है शनि के अंदर। ठीक है, तो 30 सालों बाद दोस्तों जब वो शनि रिटर्न हो जाता है वो इंसान, तो उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आने वाले समय में एक्सपोनेंशियल और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ देखने को, सक्सेस देखने को मिलता है। शनि का सक्सेस, शनि का वेल्थ सबसे ज़्यादा होता है। जनरेशनल वेल्थ देने की कैपेबिलिटी रखता है शनि। ओके, जब 30 सालों में एक चक्कर लगाता है और ऐसे लोग काफ़ी परेशानी से गुजर चुके होते हैं, जिसमें 7.5 भी आ चुका होता है। 7.5 बेसिकली चंद्रमा के ऊपर से अगर गोचर शनि की होती है तो 7.5 होती है। ओके, उसके एक घर आगे, उसके एक घर पीछे, और जिस घर में चंद्रमा है तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे लोग जब शनि रिटर्न हो जाते हैं तो शनि बहुत कुछ देता है। तो चलिए, 30 सालों का समय लगता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले तो दोस्तों शनि के कंडीशन में कर्मों का सिद्धांत काम करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसा आप कीजिएगा वैसा आप पाइएगा, जितना करिएगा उतना ही मिलेगा। शनि का मानना है कि जितना आप कर्म किए हुए हैं बस उतना ही मिलेगा। ओके, तो इसलिए शनि इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके कर्मों का हिसाब किताब होता है। इसीलिए शनि के दशा में दोस्तों लोग बहुत परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब होता है। अब शनि बुरा नहीं है, जो आप कर रहे हैं बस उसी को पा रहे हैं। आपको पवित्र कर रहा है, आपके कर्मों को भोग कर आपको पवित्र करने का काम करता है। ओके, और अगर एक राशि में बात करें तो शनि जो है एक राशि में अराउंड 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष एक राशि में गुजारता है। ठीक है, तो चलिए शनि के कार्य तत्व को समझते हैं। अगर शरीर की बात करें तो जो हड्डियों का ज्वाइंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। बाल को, आपके जो दांत हैं, दांत को रिप्रेजेंट करता है। नाखून को रिप्रेजेंट करता है। और जो भी बॉडी का जो ज्वाइंट होता है ना दोस्तों, उसको शनि रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, शनि आपको जिम्मेदारी का एहसास करवाता है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। शनि जो है जिम्मेदारी का एहसास करवाता है। शनि जो है दोस्तों कर्म कर्म का हिसाब किताब करता है, स्लो करता है चीज़ों को। अब सपोज शनि 8 हाउस में हो जाए तो क्या होगा? 8 हाउस परिवर्तन का होता है, तो 8 हाउस मतलब स्लो परिवर्तन। डेथ है तो वो भी दीर्घायु बना देता है। क्यों? क्योंकि 8 हाउस डेथ का भी होता है, तो उनकी जो मृत्यु होती है वो थोड़ा खिंच जाती है, क्योंकि स्लोनेस उसके अंदर भी आ जाती है। हालांकि शनि है तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, बट मृत्यु जल्दी नहीं होती, क्योंकि शनि उसमें देरी करेगा, डिले करेगा। तो शनि जहाँ भी बैठा रहेगा, जिस भाव में बैठा रहेगा वहाँ पे डिले करेगा। अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है शनि, तो यहाँ पे विवाह में देरी करेगा। 7th हाउस में बैठा हुआ शनि विवाह में देरी करता है, और विवाह के बाद आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। ऐसा लगेगा कि आप जो है ना कुछ कर्मास पेंडिंग थे, नहीं चाहते हुए भी कर्म करने पड़ सकते हैं, आपको ये एहसास दिलाएगा। ओके, आपको दुखी होते हुए भी वो कर्म करने पड़ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अच्छा, 7th हाउस में शनि है मतलब पार्टनर के अंदर उस जातक को जो पार्टनर चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल एंड थोड़ा सा ना, वैसे लोगों को अपने एज से ज़्यादा एज का जो पार्टनर है उसे उन लोग पसंद करते हैं। थोड़ा मैच्योर पार्टनर पसंद करते हैं। अपने एज से ज़्यादा एज अपने से ज़्यादा एज के पार्टनर उन्हें मिलता है। ठीक है, तो ये है।
अब आगे बढ़ते हैं। तो शनि का स्वभाव है धीमा, स्लोनेस प्रोवाइड करता है, गंभीर, बहुत ही मैच्योरिटी ला देता है। अगर सपोज दैट फर्स्ट हाउस में अगर शनि बैठा है तो ऐसे जातक के अंदर मैच्योरिटी रहती है, वो मैच्योर बिहेव करता है। और सेवेंथ हाउस में शनि है मतलब उसको पार्टनर मैच्योर चाहिए, वो थोड़ा गंभीर दिखेगा, थोड़ा सीरियस दिखेगा। और ये तामसिक प्रवृत्ति का है, उनका स्वभाव तामसिक प्रवृत्ति का होगा, धर्म प्रधान होगा, मतलब कर्मों का देवता है, आपके कर्मों का हिसाब किताब करने वाला देवता है। तो क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब करने वाला देवता है सैटर्न, इसीलिए दोस्तों वो जो है न्यायप्रिय है। अगर 6 हाउस में शनि बैठा है तो ऐसा मान सकते हैं कि न्यायालय, कोर्ट कचहरी, उससे रिलेटेड प्रोफेशन में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप न्याय से जुड़े हुए हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो शनि को सूट करता है ये प्रोफेशन। हालांकि बुद्ध भी चाहिए, तर्क करने की शक्ति चाहिए, और भी प्लैनेट को यहाँ पे देखते हैं बेसिकली, बट ऐसा माना जाता है कि शनि को न्याय प्रिय। अच्छा, शनि जिसका फर्स्ट हाउस में इसका मकर लग्न है, मकर लग्न अगर किसी का है तो एक तो हाइट अच्छी रहेगी, एंड क्योंकि फर्स्ट लग्न आपके तन को भी दिखाता है ना, तन भाव है, हाइट अच्छी रहेगी। ऐसे लोग ना बहुत धर्म प्रधान होते हैं, कर्म प्रधान होते हैं। कर्म प्रधान तो होते हैं, धर्म प्रधान भी होते हैं, अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन, न्यायप्रिय होते हैं। अगर उनके सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि शनि के गुण आ रहा है उनके अंदर, तो उनके साथ कुछ गलत होगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये है दोस्तों शनि, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो कर्म प्रधान होते हैं, खूब मेहनत करते हैं। अच्छा, शनि जो है जनरेशनल वेल्थ भी देता है। अगर शनि वेल्थ देगा तो आने वाले समय में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और प्रचुर मात्रा में जनरेशनल वेल्थ दे सकता है, बट ईजिली नहीं देगा, काफ़ी मेहनत करने के बाद देगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत कराने के बाद। तो ये जो शनि है दोस्तों, एक तो डिसिप्लिन पसंद है, न्यायप्रिय, गंभीर, तामसिक, ओके, लेकिन धीमा है, स्लो देगा, सडनली नहीं देगा। जैसे राहु सडनली देगा, राहु दोस्तों सडनली दे सकता है, वहीं शनि जो है धीरे धीरे देगा, एक्सपोनेंशियल देगा। कर्म करते जाइए, कर्म प्रधान है, कार्मिक बंधन है। 10th हाउस में अगर शनि है, इसका मतलब क्या है, आपको बहुत काम करना पड़ेगा। शनि वाले लोग जो है बहुत काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करने की कैपेबिलिटी होती है, दिन भर करते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, जो कि अच्छी बात है क्योंकि कर्म प्रधान है। अच्छा, वर्ग की बात करें तो जो मजदूर हैं, नम्र सामाजिक स्तर, जो शूद्र वर्ग है, जो थोड़े गरीब लोग हैं, उनको दोस्तों, जो जैसे रिक्शा चलाने वाला कोई काम कर रहा है, या वैसे छोटे मोटे जो वर्कर होते हैं, वो सबको शनि से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर शनि को ठीक करना है तो ऐसा माना जाता है कि उनको दान देना चाहिए, उन्हें हेल्प करनी चाहिए, उससे शनि अच्छा होता है, क्योंकि शनि जो है मजदूर को दिखाता है, उन लोग भी कर्म करते हैं ना। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि शनि अगर अच्छा है, कर्म प्रधान व्यक्ति को बनाता है, तो केवल कर्म कर देने से सक्सेस नहीं मिलती, और भी प्लैनेट का कम्बिनेशन देखा जाता है। अगर वीनस है, सैटर्न है एंड जुपिटर है, ओके, इनका तीनों का पोजीशन देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि जो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाला है वो कितना आएगा। बट ऐसा माना जाता है कि सही डायरेक्शन में अगर हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि कर्मों का तो दोस्तों कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, आज जो कर रहे हैं उसे फ्यूचर बनेगा, सिंपल सी बात है। कर्मों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप कर्म नहीं करते हैं, भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है और आपको कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कर्म कीजिएगा, कर्म प्रधान है, कर्म कीजिएगा तभी आपको रिजल्ट मिल सकती है। सही डायरेक्शन में सही कर्म करने से रिजल्ट मिलती है, सही डिसीजन लेने से रिजल्ट मिलती है, ओके। तो जो कर्म वाला जो भाव है वो शनि देता है, कर्म का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा सक्सेस अगर चाहते हैं तो। जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति आप पाइएगा, उनके संघर्ष को आप में भी
इग्नोर कर दें, क्योंकि सक्सेसफुल व्यक्ति का संघर्ष किसी को नहीं दिखाई देता है, बट वो संघर्ष मेहनत भी करते हैं, और मेहनत करवाता कौन है? वो है शनि। ओके। उसके बाद आता है जो वृद्ध जन हैं, जो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, जो सेवक हैं, विधवा, निर्धन, इन सब को दोस्तों शनि रिप्रेजेंट करता है, शनि से देखते हैं। ओके, मतलब उनको दान देने से बेसिकली जब आपके जो नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, और जो एडर्ली लोग हैं, विडो हो गए, पुअर फैमिली से जो आते हैं, जिनसे पिता की दूरी है, ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहिए। अच्छा, शनि का मतलब पिता से दूरी। शनि का सूर्य से नहीं बनता है, आपको पता है। तो शनि का मतलब क्या? अगर सन और शनि एक साथ आ गए और डिग्री में काफ़ी क्लोज हैं, तो आप ये बोल सकते हैं दोस्तों कि आपका ना पिता के साथ थॉट मैच नहीं होगा, बनेगी नहीं, टर्म अच्छा नहीं रहेगा। अगर दोस्तों सूर्य, शनि और राहु भी आ गया, मतलब पिता का सुख नहीं मिलेगा। ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। ऐसा देखा जाता है कि कम एज में ऐसा हो सकता है कि उनके पिता ना रहें। अगर सूर्य, क्योंकि सूर्य के पिता का कारक होता है, उसके ऊपर ग्रहण लगाने का काम राहु कर रहा है, और शनि भी साथ में। शनि जो है कमज़ोर, वीक कर देता है सूर्य को। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि सूर्य और शनि एक साथ है। वैसे तो शनि कंबस्ट होता है, लेकिन बहुत सारे ग्रंथों में ये बताया गया है कि अगर सूर्य के साथ शनि है तो शनि जो है कंबस्ट कर देता है सूर्य को। ऐसे तो सूर्य कंबस्ट नहीं होता है, बट ऐसा माना गया है कि सूर्य कमज़ोर हो जाता है। कंबस्ट इन द सेंस कमज़ोर हो जाता है, मतलब सपोज दैट सूर्य है, कंबस्ट किया हुआ है प्लैनेट को। सपोज दैट सूर्य के आसपास ही होते, बुध तो आसपास होता है, शुक्र आसपास होता है। सपोज दैट बुध, शुक्र और गुरु, सपोज दैट तीनों प्लैनेट अस्त हो गए, तो आप तो बोलेंगे कि ये 3 प्लैनेट अस्त हो गए तो उसका तो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इस जातक की कुंडली में। बट अगर शनि अगर सपोज दैट एक हाउस पीछे या आगे है, शनि मतलब काफ़ी क्लोज्ड है डिग्री में, तो ऐसा माना जाता है कि शनि के प्रभाव के कारण सूर्य कमज़ोर हो जाता है, और क्योंकि सूर्य कमज़ोर हो गया तो फिर बाकी जो प्लैनेट अस्त हुए हैं उसको अमान्य कर दिया जाता है। शनि इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपको आपके वृद्धजन जो है, सेवक, विधवा, निर्धन को आपको डोनेट करना है। शनि अच्छा होता है। शनि जो है पिता की दूरी को भी दर्शाता है। जैसे मैंने बताया कि शनि और सूर्य क्लोजली कंजंक्ट हो तो पिता के साथ दूरी कर सकता है। उसके बाद वेल्थ की बात करें तो खदान से जो वेल्थ वैसे आप माइनिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, कृषि करना चाहते हैं, ओके, तो ऐसी संपत्ति को दिखाता है। जो मेहनत करके जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो सब दोस्तों शनि के तरफ से आता है। अच्छा, शनि जो वेल्थ देता है ना, एक्सपोनेंशियल वेल्थ देता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है, बट बहुत धीरे धीरे देता है। जैसे सपोज दैट आपको ना 45 साल के एज के बाद बहुत सारे धन आ गए, वो जनरेशनल वेल्थ आ गया, बट उस फेज तक आप इतने कष्ट झेल चुके होते हैं, इतने परेशानी का सामना कर चुके होते हैं कि जो वेल्थ आपको आया उस समय में भी आप उसको भोग ना पाए। शनि वेल्थ तो दे दिया ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बट आप जो है उसको भोग नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों इसको भी जो है शनि से ही देखते हैं, ठीक है। तो वेल्थ का कारक होता है वीनस और शनि का कंजंक्शन वेल्थ दे देता है। हालांकि वैवाहिक जीवन में भी उतना अच्छा ना हो, लेकिन वेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर शनि का संबंध सेकेंड हाउस से या फिर 11th हाउस से अगर बन रहा है, या सपोज दैट वीनस और शनि एक साथ सेकेंड हाउस में हो जाए या 11th हाउस में हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों उनके पास वेल्थ काफ़ी होती है। आने वाले समय में होगी, स्ट्रगल करने के बाद होगी, मेहनत करने के बाद होगी। एंड शनि जो है स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, तप का है, संयम का है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला, वैराग्य का है। अब सपोज 7th हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो शनि की जिम्मेदारी है शादी कराना, या शनि की सपोज राशि है, बट शनि को प्रेम, ओके, प्यार, मोहब्बत, लव, रोमांस,
ये सब समझ में नहीं आती। शनि को गलत काम सौंप दिया गया है, वो ये काम नहीं कर सकता, तो वहाँ पे स्ट्रगल आ जाएगा, डिले होगा, पार्टनर में आपको एज गैप काफ़ी देखने को मिलेगी, काफ़ी डिले शादी होगा, और कोल्डनेस आ जाएगा आपके पार्टनर में ना, कोल्डनेस, कठोरता तो आ सकती है। कोल्डनेस मीन्स वैसा हो सकता है कि वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, रोमांस की कमी कर देता है। अगर 5th हाउस में अगर शनि बैठ जाए तो यहाँ पर भी दोस्तों ऐसे लोगों की ना रोमांस में कमी कर देता है, उतने ज़्यादा में भी रोमांटिक ना हो। ओके, क्योंकि शनि को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। शनि कर्मों का देवता है, कर्मों का हिसाब किताब। शनि मीन्स कष्ट, ठीक है, शनि मीन्स बाधा, शनि मीन्स डिले, शनि मीन्स कर्मों का हिसाब किताब, शनि मीन्स स्लो। इस कीवर्ड्स को नहीं भूलना है, प्रिडिक्शंस में काम आएगा, ठीक है। शनि मीन्स पिता से दूरी। तो ये जो है मोक्ष की ओर ले जाने वाला प्लैनेट है, वैराग्य की ओर ले जाने वाला प्लैनेट है, क्योंकि इतना कष्ट देता है ना कि इंसान हम्बल हो जाता है। अगर सपोज शनि वेल्थ भी दे रहा है तो इतना हम्बल बनाकर हेल्थ देता है कि क्या बोला जाए। इसकी जो अपनी राशि है वो है मकर और कुंभ राशि, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरिस। एक्वेरिस एंड कैप्रिकॉन ये दोनों जो राशि होती है वो उसका लॉर्ड शनि होता है। अब एग्जॉल्टेशन की बात करें तो तुला राशि, तुला वीनस की राशि है, वीनस का इन्वायरमेंट सूट करता है क्योंकि वेल्थ देने का काम करता है ना। शनि जो है वेल्थ का कारक होता है और बहुत अधिक मात्रा में वेल्थ देता है। तो दोस्तों तुला राशि में 20 डिग्री पे उच्च का हो जाता है, वहीं मेष राशि में 20 डिग्री पे नीच का हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेष राशि है हाई एनर्जी, फास्ट, और शनि है स्लो, तो ये इन्वायरमेंट सूट नहीं करती। इसीलिए दोस्तों मेष राशि में एरीज में डेबिलिएटेड हो जाता है, तुला राशि में जस्ट उसके अपोजिट, मतलब उसका जो 7th है उसके अपोजिट तुला राशि में उच्च का हो जाता है 20 डिग्री पे। मूल त्रिकोण राशि के बात करें तो कुंभ राशि 0 से 20 डिग्री के बीच में मूल त्रिकोण राशि होता है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब होता है कि शनि के मोस्ट ऑफ द कार्य तत्व कुंभ राशि के कार्य तत्व से मैच कर रहे हैं, हालांकि तो उसकी 2 राशि है, ओके, मकर और कुंभ, बट कुंभ राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है क्योंकि कुंभ राशि के मोस्ट ऑफ द कार्य तत्व इसे मैच करते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो पश्चिम डायरेक्शन, वेस्ट का डायरेक्शन दोस्तों शनि को रिप्रेजेंट करता है, और शनिवार को तो पता ही है। पुष्य, अनुराधा एंड उत्तर भाद्रपद, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र एंड उत्तर भाद्रपद, ये 3 नक्षत्रों का लॉर्ड होता है शनि। पुष्य, अनुराधा एंड उत्तर भाद्रपद, उसका लॉर्ड होता है शनि। ये दोस्तों वायु तत्व है, एयर एलिमेंट है। इनके दशाओं में बेसिकली विलंब होता है, बाधा होती है, संघर्ष होता है, कर्म के फल मिलता है, संन्यास की प्रवृत्ति होती है, संन्यास लेने की जो ना टेंडेंसी होती है, वो जो है झुकाव होता है संन्यास लेने के प्रति। अब कई बार क्या होता है ना, जब एफ्लिक्टेड है या अच्छा शनि नहीं है तो अत्यधिक विलंब करता है, निर्धनता ला देता है। अगर शनि अच्छा नहीं है तो निर्धनता, गरीबी लाकर छोड़ता है, शरीर की दुर्बलता, मानसिक बोझ, कर्मों का बोझ लाकर छोड़ता है, क्योंकि शनि बहुत ही क्रूर ग्रह है। शनि दोस्तों जो है सौम्य ग्रह नहीं है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। कुछ कुछ एडवांटेज तो हैं ही शनि के, अगेन क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब किसको पसंद है, डिले किसको पसंद है, इसीलिए शनि दोस्तों बुरा है, मैलेफिक प्लैनेट के अंदर आता है। तो शनि जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैलेफिक प्लैनेट, उसकी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है, उसकी 10th दृष्टि सपोजेट अगर पड़ रही है, सपोजेट शनि जो है ना 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि स्टेबल कैरियर वो तो दे देगा, अगेन ईजिली नहीं देगा, डिले करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि शनि डिले का भी कारक है, बहुत मेहनत करवाएगा, सुबह से शाम तक मेहनत करवाएगा, काफ़ी कठोर परिश्रम करने के बाद उसकी चीज़ें लाइफ में होती हैं, बट उसकी दृष्टि पड़ रही होती है 7th हाउस पे, मतलब
जीवन साथी के प्रति संघर्ष, वो हमेशा संघर्ष करेगा, उसको बोझ जैसा भी लग सकता है तब भी वो करेगा। तो शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। शनि जहाँ भी दृष्टि डालेगा उसमें उसको प्रॉब्लमेटिक बना देगा, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। अत्यधिक विलंब हो जाएगा, निर्धनता ला देगा, शरीर की दुर्बलता, मानसिक परेशानी। मून पे दृष्टि पड़ रहा है मतलब विष योग बन रहा है। अगर मून पर शनि की दृष्टि पड़ रही है विष योग बन रहा है, क्योंकि एक बोझ, शरीर मानसिक बोझ का सामना करना पड़ता है। ओके, इसीलिए शनि को तामसिक, पराशर हो रहा शास्त्र में शनि को तामसिक, न्यायप्रिय, काला वर्ण का कर्म फलदाता कहा गया है। फल दीपिका में शनि को लंगड़ा, धीमा, गुस्सैल, कठोर प्रवृत्ति का बताया गया है। सारावली में शनि को सबसे धीमा परंतु सबसे ज़्यादा न्यायप्रिय ग्रह कहा गया है। जब जो करोगे वो पाओगे। अच्छा, शनि को ना टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि शनि के केस में लक, नो लक, ठीक है, लक बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। शनि के कंडीशन में लक साथ नहीं देगा। उसके अनुसार क्या है कि दुनिया लक पे नहीं चलती है, कर्मों पे चलती है। जितना करोगे उतना पाओगे, कोई लक वक नहीं होता है। और जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी है बस। देयर इज़ नो लक, देयर इज़ नो चमत्कार। तो टेक्नोलॉजी का भी प्लैनेट माना जाता है। अगर शनि, अगर सपोज दैट मकर और कुंभ राशि में है, मतलब अपनी राशि में या उच्च का है, तो ऐसे लोगों को ना टेक्नोलॉजी वाले फील्ड जैसे आईटी प्रोफेशन भी सूट करता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। शरावली में शनि को सबसे धीमा परंतु न्यायप्रिय माना गया है। और शनि का वर्णन गंभीर और संयमी ग्रह के रूप में जो है जातक परिजात में मिलता है। लाल किताब में बोला गया है कि आपको शनिवार को व्रत करना चाहिए। शनि मतलब जीवन में संघर्ष और समयबद्ध फल और मोक्ष हेतु मार्गदर्शक माना गया है। अच्छा, सपोज है शनि केतु और गुरु, शनि केतु गुरु का कॉम्बिनेशन, ओके, अगर सपोज दैट 12 हाउस पे बन रहा है तो ये बहुत बड़ा संन्यास योग है दोस्तों। ओके, बहुत बड़ा, क्योंकि 3 प्लैनेट 12 हाउस में मिल रहे हैं, जिसमें मैलेफिक प्लैनेट की बात करें तो केतु और शनि 2 प्लैनेट हैं। ये वैराग्य को जन्म देता है। अगर उसके साथ मून आ गया तो जबरदस्त वैराग्य। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया शनि के बारे में। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।